नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश का बजट जारी हो चुका है और उत्तर प्रदेश भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत की इकॉनमी को प्रभावित करती है। बताया जा रहा है कि 14 नए मेडिकल कॉलेज, 3 यूनिवर्सिटी और लगभग 400 करोड़ की स्कूटी बांटने की बात की जा रही है और 10 लाख नए रोजगार की बात की जा रही है। साथ ही साथ लड़कियों को शादी के लिए 1 लाख रुपए देने की बात की जा रही है। तो क्या क्या लोक लुभावने वादे किए गए हैं इस बजट में, क्योंकि चुनावी वर्ष है 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, तो भाई जनता को रिझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए जो इस बार बजट आया है, पिछले साल से लगभग 12% ज़्यादा इसमें ज़्यादा चीज़ें आई हैं। साथ ही साथ 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शुरू करने का ऐलान किया गया है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे महिलाओं की दृष्टि से, तो महिलाओं को लगातार साधने की कोशिश प्रत्येक राज्य में प्रत्येक सरकार करती हुई नज़र आ रही है। आपने देखा होगा लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए, बिहार में कई सारी योजनाएं महिलाओं के लिए निकली। चुनाव से कुछ दिन पहले 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में डायरेक्ट डाल देना, स्मार्ट सिटी की बात की जा रही हो, प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही हो, मेधावी छात्राओं को स्कूटी बांटने की बात की जा रही हो, हर चीज़ों पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। वहीं मध्यम वर्ग के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बन के तैयार हैं। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं। सरकार द्वारा जो भी चीज़ें लाई जा रही हैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि 15 देशों से बड़ा यूपी का सालाना बजट माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बजट है 5.70, श्रीलंका का 7.8, थाईलैंड का 8.08, इसी तरह पनामा, तुर्कमेनिस्तान, उरुग्वे, बेलारूस, इन सब का 8, 7, 7, 6 ऐसे करके आता है। ट्यूनीसिया, जॉर्डन, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, ये ऐसे तमाम देश हैं जिनकी अगर हम देखें, जिनके देश की बजट देखें, उनसे ज़्यादा बजट उत्तर प्रदेश का हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ें निकल के आती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में कई सारे टारगेट रखे हैं, जैसे बुनियादी ढांचा मजबूत करना, आर्थिक विकास को तेज करना, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य रखना, रोजगार पर फोकस, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और किसानों को ज़्यादा समर्थन देने की बात की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों, एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्यों पर जोर देने की बात की गई है। इंफ्रा प्लस सामाजिक कल्याण में संतुलन बनाना, AICT और बड़े टेक प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो सकती है। टेक प्रोजेक्ट्स के साथ रोजगार लक्ष्य को जोड़ना है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, नए मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल को अपग्रेड करने जैसी बातें हैं। जो चीज़ें सरकार द्वारा आज ऐलान की गई हैं उनकी चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम विपक्षी दलों की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। उन्होंने कहा कि ये जनता को बिल्कुल भ्रम पैदा करने वाला बजट है। योगी जी ने इससे पहले जो बजट प्रस्तुत किया, 9 महीने से किसी विभाग में पैसे ही नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल इस पर श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि किस समय आपने कितने पैसे अलॉट किए थे। यानी कि लगातार विरोधियों का जो काम है वो अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और विपक्षी दल की बात करें समाजवादी पार्टी की, तो लखनऊ में अखिलेश यादव मजा लेते हुए नजर आए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ये कहा कि जब FIR ही नहीं दर्ज होती तो आंकड़े अपने आप नीचे आ जाएंगे। यानी कि थानों में FIR दर्ज नहीं की जाती है और बीजेपी भ्रष्टाचार की वजह से पुलिस और अपराधी एक ही टीम में नजर आते हैं। भाजपा इसकी कैप्टन है, ऐसे आरोप इन्होंने लगाए। इन्होंने कहा कि अगर 50 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं तो उसमें कितनी ज़मीन पर उतरे और ज़मीन पर कितना निवेश हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में सरकार बताए। और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि मेट्रो क्या होती, इसलिए गोरखपुर में सब बना लिया लेकिन मेट्रो नहीं बनाया। यानी कि इस बार इन्होंने गजब का पिन मारा है योगी आदित्यनाथ को कि गोरखपुर में इन्होंने मेट्रो नहीं बनाया। तो अब देखने वाली बात होगी कि शायद इस बार तो नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की फिर से सरकार अगर बनती है तो ये
प्रोजेक्ट गोरखपुर को मिल सकता है, क्योंकि भाई जब ऐसे कोई ताना मारता है ना तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। गोरखपुर में इन्होंने लिंक एक्सप्रेसवे बनाया, 91 किलोमीटर बनाने में 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, ऐसे आरोप इन्होंने लगाए। ग्रीन कॉरिडोर में भी 60 किलोमीटर बनाने में 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और मुख्यमंत्री के कल वाले बयान पर कयामत वाले बयान पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिन बोला था कि कयामत के दिन तक बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी, तो अखिलेश यादव ने एक गाना चलवाया जिसके बोल थे, हम इंतज़ार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। और अखिलेश यादव ने एक शब्द में ये बोला कि बजट निराशाजनक रहा। तो चलिए, अभी हमने विरोधी दलों के बारे में जाना, उन्होंने क्या क्या कहा, और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही। कुछ लोगों ने कहा कि उम्मीद ज़्यादा थी, कम मिला, कुछ लोग कहें कि उम्मीद से ज़्यादा मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम परिवहन और सड़क निर्माण की तरफ चलते हैं। परिवहन और सड़क निर्माण में ई बस को बढ़ाने पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सरकार ने की है। 50 करोड़ से इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात की गई है और 400 करोड़ से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का चौड़ीकरण और निर्माण होगा। 4,808 करोड़ से पुल बनाए जाएंगे। 3,700 करोड़ से राज्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा और 1,000 करोड़ से औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्कों का विकास किया जाएगा, जिसमें अगर हम देखें तो दुग्ध, मत्स्य और पशुपालन को लेकर सरकार ने कहा कि मथुरा में 1 लाख लीटर दूध क्षमता का नया डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। 220 नई दुग्ध समितियां, 450 समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। गौ संरक्षण के लिए पशुपालकों को 2,000 करोड़ मिलेंगे। 253 करोड़ से पशु रोग नियंत्रण, 156 करोड़ से पशु चिकित्सालय और मोबाइल वेटरनरी यूनिट लगेंगे। मछलियों के थोक बाजार, एकीकृत पार्क और प्रसंस्करण केंद्र पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सरकार ने कही है। मिर्जापुर और काशी में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास करने का बात किया है। मंदिरों के जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। थारू जनजाति संग्रहालय जो बलरामपुर में है और लाल बहादुर शास्त्री पैतृक निवास जो वाराणसी में है, आम जनता के लिए खोले जाएंगे। यानी कि पर्यटन और धर्म संस्कृति के अंतर्गत ये कार्य किए जाएंगे। इसके अंतर्गत प्रयागराज में निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सरकार ने कहा कि अयोध्या, नैमिषारण्य, मथुरा, विंध्यवासिनी देवी धाम और वाराणसी में विकास के लिए 100 से 150 करोड़ का बजट है। शहरी और ग्रामीण विकास पर 7,705 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरठ, आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड में नई आवासीय योजनाएं दी जाएंगी। मिलों को मॉडर्न बनाने के लिए, जो फैक्ट्री हैं उनको मॉडर्न बनाने के लिए नई मिलों से 10 लाख को रोजगार देने की बात की जा रही है। वहीं खजनी जो गोरखपुर का क्षेत्र है में कंबल उत्पादन केंद्र के लिए 7.50 करोड़ से आधुनिकीकरण होगा। यानी कि लगभग 7.5 करोड़ रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पर 2,069 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एआई के लिए 225 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 49 आईटीआई में एआई लैब और 32.82 करोड़ से राज्य में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 8 डेटा सेंटर पार्क बनेंगे। इस पर 30,000 करोड़ खर्च करने की बात हो रही है। तो ये बड़े मामले थे। चिकित्सा की अगर हम बात करेंगे तो चिकित्सा में 16 नए जिलों में पीपीपी यानी कि PPP मॉडल पर कॉलेज बनेंगे। ठीक है, इसके लिए 14,997 करोड़ का बजट है। आयुष सेवाओं पर 2,867 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरी मजदूरों के लिए लेबर अड्डे बनेंगे। रहने की भी सुविधा की जाएगी। मजदूरों की मौत, पूर्ण दिव्यांगता पर 2 लाख, आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी अगर जो मजदूर हैं कार्य करते हुए या किसी भी कारण से उनमें दिव्यांगता आती है तो उन्हें 2 लाख और 1 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के लिए एक बेहतरीन सुविधा ले आने की बात की जा रही है कि उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए 2,374 करोड़ से टैबलेट, स्मार्टफोन देने की बात की जा रही है। खेल के लिए 84 स्टेडियम, 67 क्रीड़ा हॉल, 38 तरणताल, 52 जिलों में आधुनिक जिम बनेंगे।
खेलो इंडिया में वाराणसी, जौनपुर, रायबरेली, गोरखपुर में स्टेडियम विकसित किए जाएंगे। यानी कि ये जो आपका पूर्वांचल वाला एरिया है इसको कवर किया जा रहा है। 18 जिलों में स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की बात की जा रही है और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार को 225 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है। और अगर हम आपको बताएं तो सरकार द्वारा 34,000 करोड़ रुपए से नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये गोरखपुर से सहारनपुर तक जाएगा। कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है। वहीं अगर हम देखें तो गरीब लड़कियों को शादी के लिए 51,000 की जगह अब 1 लाख रुपए देने की बात की जा रही है। पशुपालकों को छुट्टा गोवंश के रख रखाव के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो भी चीज़ें थी हमने आपको बताई कि केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को आगे दिखाने के लिए या अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम आगे बढ़ा रही है, जिसमें 7 नई स्मार्ट सिटी बसाने की बात की जा रही है। और मेडिकल कॉलेज के बारे में तो हमने आपको बताया, छात्रों को टैबलेट के बारे में हमने बताया, यानी कि बहुत सारी चीज़ें देने की बात की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाएगा, तो महिला पुलिस बीट, सीसीटीवी और एंटी रोमियो स्क्वाड बनेंगे। आज ही मैं अपने क्लास में बच्चों को इस चीज़ को लेके बता रहा था कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। 25 करोड़ में महिला पुलिस कर्मियों के वाहन खरीदे जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए शहरों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनेंगे। मेधावी छात्राओं को 400 करोड़ में स्कूटी दी जाएगी। गरीब लड़कियों को शादी के लिए 1 लाख रुपए और 346 करोड़ से नए जिलों में पुलिस भवन बनाए जाने की बात की जा रही है। वहीं आवासीय बालिका विद्यालय बनाने के लिए 580 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 358 करोड़ से टीचरों के लिए कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल बनेगा। 150 करोड़ से 3 नई यूनिवर्सिटी, जिसमें माँ विंध्यवासिनी, गुरु जम्भेश्वर, माँ पाटेश्वरी, ये 3 यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। 10,888 करोड़ से खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन बढ़ाया जाएगा। यूपी एग्रीज परियोजना में हचरी और ट्रेनिंग सेंटर को 155 करोड़, एग्री एक्सपोर्ट को 245 करोड़ देने की बात की गई है। 637.84 करोड़ से किसानों के डीजल पंप सेट को सोलर में बदला जाएगा। एक जनपद एक व्यंजन पर 75 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। यानी कि सरकार लगातार अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए जा रही है और पिछले अगले वर्ष होने वाले चुनाव में देखते हुए अपनी चीज़ें लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने अपना 10वां लगातार बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 2026-27 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। राज्य के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट भी है, इसलिए इसमें रोजगार, बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण, किसानों और युवाओं पर फोकस देखने को मिला है। बजट से पहले सुबह कैबिनेट बैठक के प्रस्तावों पर मुहर लगी। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री और 2 बजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखें। क्या क्या बातें हुई वो तो हमने आपको बता ही दिया। योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बातें रखी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 साल में हमने राज्य पर परसेप्शन बदला है, पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकाला है। 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक बजट बढ़ा है। ये सब बातें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि बजट की थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, हर हाथ को काम है। 2 लाख करोड़ से अधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखा गया। तो थीम क्या है? सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, हर हाथ को काम। तो ये थीम रहा। 9 साल में 10वां बजट है और एक मुख्यमंत्री के नाते ये रिकॉर्ड है। 9 सालों में एक भी नया टैक्स नहीं। यूपी में कर चोरी, लीकेज आदि को रोककर सरप्लस स्टेट बनाया है। आरबीआई के तहत तय की गई आरबीएफएम के अधीन यूपी को रखा गया है। युवाओं के एम्प्लॉयमेंट पर फोकस है। न्यू इकोनॉमिक जोन क्लस्टर बनाने का प्रावधान है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बजट है। यूपी में निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम दिखाई देगा। रूल ऑफ लॉ ही रियल ग्रोथ की गारंटी है। सुरक्षा, स्मार्ट पुलिसिंग है। इसकी वजह से निवेश भी तेज हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने हर जिले में फोकस किया। यूपी में अब टैक्स चोरी बंद हो गई। हर सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा है। हम निवेश की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में यूपी शामिल है।
यूपी के विकास से रोजगार में मदद मिली है। पिछले जिलों पर फोकस किया गया है, जो पीछे जिले हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। यूपी में नए डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। यूपी में एआई मिशन और स्किल का काम आगे बढ़ेगा। कई सिटी इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। रियल टाइम डेटा और मॉनिटरिंग की सुविधा की जाएगी। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में लगातार बजट बढ़ रहा है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। किसान, युवा, महिलाओं को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया। हमने टैक्स चोरी रोककर वित्तीय लेन देन आसान बनाया है। हमने 9 साल में लोगों की राय बदल दी है। एक बड़ी योजना जो हम आपको बता रहे थे, स्कूटी योजना, तो इसका नाम इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना रखा है। ये महिलाओं को यानी कि बच्चियों को स्कूल आने जाने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात की गई। ऊर्जा के क्षेत्र को 65,926 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने दिया है। ऊर्जा सेक्टर में सरकार का ये बड़ा कदम है, पिछले वर्ष से 8% अधिक है। वहीं नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति को 22,676 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 74 सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 41 पूरी हो चुकी हैं, बाकी निर्माणाधीन है। सड़क और सेतु के लिए 34,468 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें सड़कों और सेतुओं के निर्माण, चौड़ीकरण, अनुरक्षण के लिए 34,468 करोड़ रुपए की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए, सेतुओं के लिए 4,808 करोड़ रुपए और रेल ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस प्रकार से इन्होंने कई सारे बजट और भी पेश किए। खाद्य एवं ग्रामोद्योग के लिए इन्होंने 16,000 रोजगार का लक्ष्य भी रखा है। कृषि और किसान, महिला, युवा और श्रमिक के लिए भी बातें इन्होंने की, जो चीज़ें हमने आपको बता दी। वहीं अगर इम्पॉर्टेंट में अगर हम देखें तो औद्योगिक विकास, निवेश, एमएसएमई और रोजगार में इन्होंने अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपए का बजट दिया है। औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की बात की है। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 2,000 करोड़, एफडीआई प्रोत्साहन नीति के लिए 1,000 करोड़, डिफेंस कॉरिडोर में 35,280 करोड़ निवेश और 53,263 रोजगार की संभावना निकाली गई है। एमएसएमई सेक्टर के लिए 3,822 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला यह सेक्टर देश में अग्रणी बताया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1 लाख सूक्ष्म उद्यम हर साल स्थापित करने का लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने भी आंकड़े रखे हैं। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे की सीमा 3% तय की गई है, जो 2030 से 31 तक लागू रहेगी। सरकार ने बताया कि 2016 से 17 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 29.3% था, जिसे 2019-20 में घटाकर 27.9% किया गया। कोविड के कारण यह 2021-22 में 33.4% होगा, लेकिन अब इसे 27% से नीचे लाया जा चुका है। 2026-27 में इसे 23.1% तक लाने और आगे 20% नीचे लाने का लक्ष्य इनके द्वारा किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन से ही प्रदेश में हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए संकल्प लेकर काम किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के संकल्प को इन पंक्तियों में व्यक्त किया। यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, दिल जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। तो इस प्रकार से बजट के बारे में बहुत सारी बातें की गई। कानून की अगर बात करें तो वित्त मंत्री ने कहा कि जन सामान्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि कठोर प्रयासों के चलते प्रदेश में अपराध की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती में 89%, लूट में 85%, हत्या में 47%, बलवा में 70% और फिरौती के लिए अपहरण में 62% की कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी कमी का दावा किया गया है। वर्ष 2016 की तुलना में हत्या में 48%, दहेज मृत्यु में 19%, बलात्कार में 67% और सील भंग के मामलों में 34% की गिरावट दर्ज की गई। अनुसूचित जाति और जनजाति उत्पीड़न से जुड़े मामलों में भी कमी का दावा किया गया। वर्ष 2016 के मुकाबले हत्या में 43%, आगजनी में 94%, बलात्कार में 32% और गंभीर चोटों के मामलों में 10% की कमी आई है। हथकरघा और टेक्सटाइल सेक्टर को भी बूस्ट देने की बात इनके द्वारा की गई है और कृषि, ऊर्जा, महिला उद्यमिता के लिए भी ऐलान किया गया है। एमबीबीएस और पीजी सीटों में इजाफा करने की बात इन्होंने की है। वित्त मंत्री ने बताया कि 2017 में एमबीबीएस सीटों की संख्या 4,540 थी,
जिसे बढ़ाकर 12,800 किया गया। वहीं पीजी सीटों की संख्या 1,221 से बढ़ाकर 4,995 कर दी गई है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए का प्रावधान इनके द्वारा किया गया है। इन्होंने कहा कि सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के लिए जो पैसे दिए हैं वो वर्तमान में प्रदेश में कुल 81 मेडिकल कॉलेज, जिनमें 45 सरकारी और 36 निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित हैं। इस समय 60 जनपद मेडिकल कॉलेज सुविधाओं को आच्छादित है, जबकि 16 ऐसे जनपदों में PPP मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने के प्रस्ताव हैं और शिक्षा क्षेत्र में हजारों नियुक्तियों की बात की है। इन्होंने कहा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1,939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक और 219 प्रधानाचार्यों समेत कुल 8,966 नियुक्तियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त और शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 34,074 शिक्षकों का चयन किया जा चुका है। पुलिस भर्ती और प्रमोशन पर भी इन्होंने कई बातें रखी हैं। साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट की बात की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने बजट में शिक्षा पर 12.4% और स्वास्थ्य पर 6% धन आवंटित किया है। पूंजीगत खर्च पर 19.5% बजट रखा गया। सड़क और सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक 49,86,000 टैबलेट स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 90,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध भी कराई गई है। साथ ही साथ 40 लाख टैबलेट बांटे जाने की बात इन्होंने की है। और वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यूपी आज कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा योगदान है। इतना ही नहीं, यूपी सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण केंद्र है। देश के कुल मोबाइल फ़ोन उत्पादन का 65% उत्पादन प्रदेश में होता है। भारत की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इकाइयाँ प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है। ये सारी चीज़ें थी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही थी। 10 लाख युवाओं को रोजगार का ऐलान किया गया। ये बड़ी अपडेट थी, इसको थोड़ा देख लें। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह भी कहा कि यूपी में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देंगे और बजट का आकार, वही सारी चीज़ें हैं। घुमा फिरा के बातों को किया गया है। तो चलिए, बजट की जो बड़ी बातें थी हमने आपको बता दी। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ स्किल पर बात इन्होंने की है, यानी कि कौशल विकास को जोड़ने पर बल दिया गया। प्रदेश के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाने की बात की गई है। जरूरत के अनुसार नए केंद्र स्थापित करने की बात की गई है। कौशल संवर्धन अभियान में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की गई है। PPP मॉडल के तहत विभिन्न जनपदों में स्किल डेवलपमेंट और जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि प्रशिक्षण के साथ रोजगार की सीधी कड़ी बनाई जा सके। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें महिलाओं को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण और रोजगार के अवसर मिल सके, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। कृषि और ऊर्जा के क्षेत्रों में भी कई सारी चीज़ें इनके द्वारा की जा रही हैं। तो चलिए, फिर मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वंदे मातरम को अब अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है, तो उसके बारे में डिटेल से जानना है तो इसी वीडियो से पहले जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि चैनल पर वो इससे पहले अपडेट हो चुके हैं। तो फिर से एक बार याद दिला दें, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका एक भी पैसा नहीं जाता है, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो आपको बार बार मिलती रहेगी। तो फिर से याद दिला दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।